नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पाकिस्तान की अपनी नाकामियों को छिपाकर भारत पर सवाल खड़ा करने की आदत बेहद पुरानी है। पाकिस्तान चाहे अपने आप को कितना भी दूध का धुला बता ले, लेकिन ये हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया भी जानती है कि आखिर पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देता है और पाकिस्तान की सरकार किस तरीके से आईएसआई के साथ मिलकर वहां की सत्ता चला रही है। फिलहाल पाकिस्तान जिस कंगाली के दौर से गुजर रहा है उसका तो कुछ आलम ही नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक बार फिर से वहां की आवाम को खुश करने के लिए भारत पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। इस बार उन्होंने भारत सरकार पर नहीं बल्कि भारतीय चैनल रिपब्लिक टीवी नेटवर्क पर निशाना साधा है। एक वीडियो चैट लीक हुई जिसको निशाना बनाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सिलसिलेवार कई ट्वीट किए और ट्वीट करते हुए कई सवाल भी खड़े किए, लेकिन आपको बता दें उन सवालों का मुंहतोड़ जवाब खुद रिपब्लिक टीवी नेटवर्क और साथ ही एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने दिया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आखिर किस तरीके से पाकिस्तान और साथ ही भारत में कांग्रेस पार्टी मिलकर एक प्रोपेगेंडा चला रही है, देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रही है देश में, और रिपब्लिक टीवी नेटवर्क को के खिलाफ ये साजिश रचने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान सरकार के साथ मिली हुई है। दरअसल ये पूरा जो मामला है ये अर्नब गोस्वामी और साथ ही बार्क के जो पूर्व सीईओ है पार्थ दास गुप्ता, उनकी एक वीडियो चैट लीक होने के बाद सामने आया। उस चैट को आधार बनाकर इमरान खान ने रिपब्लिक टीवी नेटवर्क और उसके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर निशाना साधा कि आखिर अर्नब गोस्वामी को बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में पहले से ही मालूम था। इन तमाम सवालों के जवाबों का मुंहतोड़ जवाब अर्नब गोस्वामी ने इमरान खान को दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ उन्हें नहीं मालूम था बल्कि पूरी देश की जनता को यह पता था कि पुलवामा अटैक के बाद भारतीय जो सेना है वो कार्रवाई करेगी और पाकिस्तान को इस अटैक का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारे सवाल सबूत गैंग पर दागे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया और साथ ही इमरान खान सरकार को भी मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ पाकिस्तान षड्यंत्र रच रहा है। इमरान खान आईएसआई की एक कठपुतली और एक आतंकी देश का प्रधानमंत्री है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि रिपब्लिक टीवी नेटवर्क और साथ ही मेरे खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। उनके खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं वो साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान की सरकार मिली हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से भी यही काम करवा रहा है। यानी साफ तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बैठक की जिसके बाद उन्होंने ये निश्चित किया कि अब भारतीय न्यूज चैनल है रिपब्लिक टीवी, जो लगातार पाकिस्तान की पोल खोलता नजर आया है, उसे निशाना बनाया जाए, जिस बात का जिक्र अर्नब गोस्वामी ने भी किया है। और साथ ही कहा कि कुछ बातों को यहां बेहद साफ करने की जरूरत है कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कार्रवाई आधिकारिक तौर पर संभावित थी। यानी ये हर कोई जानता था कि पुलवामा अटैक के बाद भारत कार्रवाई करेगा। और अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने पुलवामा अटैक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने इस बात को कहा था कि अब जो भारतीय सेना है वो पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ही देशभक्त होगा जिसने ये नहीं सोचा होगा कि अब इस अटैक के बाद भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी और कुछ बड़ा होने वाला है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से फंसाने की साजिश रची जा रही थी पाकिस्तान के द्वारा और भारत में बैठी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसको बेनकाब करते हुए अर्नब गोस्वामी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर दर्शकों का भी धन्यवाद किया कि दर्शक इतनी बड़ी तादाद में उनके सपोर्ट में हैं। और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए अर्नब गोस्वामी ने कहा कि पाकिस्तानी एजेंडे को मजबूत करने के लिए वाड्रा कांग्रेस और रिपब्लिक विरोधी मीडिया एक साथ हैं। आपको बता दें फर्जी टीआरपी मामले में लगातार अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक भारत को फंसाया जा रहा था और तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं जो कि रिपब्लिक भारत के विरोध में थे वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिले हुए थे। अब जब ये चैट लीक का मामला सामने आया है उसके बाद
भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बयान आ रहे हैं, तमाम जो पत्रकार हैं जो एंटी रिपब्लिक है वो भी लगातार ट्वीट कर रहे हैं। उनकी भाषा देख लीजिए ट्वीट में, या फिर पाकिस्तान की भाषा देख लीजिए, समझ में आता है कि किस तरीके से ये साठगांठ ही है पूरी जो मिलकर चल रही है। एक षड्यंत्र रिपब्लिक भारत के खिलाफ रचा जा रहा है और इसकी पोल खोलता हर वक्त रिपब्लिक भारत नजर आया है। एक बार फिर से अर्नब गोस्वामी ने तमाम सवालों का जवाब भी दिया और कहा कि जो लोग मुझसे सबूत मांग रहे हैं, जो सबूत गैंग मुझसे सबूत मांग रही है, उन्हें वो कोई सबूत नहीं देंगे, देश की जनता को वो सबूत देंगे। और ये सबूत वो पहले ही 6 मार्च 2019 को उन्होंने दे दिए हैं, तो अब आखिर उनसे सबूत क्यों मांगे जा रहे हैं। तो तमाम तरीके से उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी और साथ ही पाकिस्तान की पोल खोली और कहा कि जवाब तो मिलेगा। और साफ तौर पर वजह यह है कि रिपब्लिक भारत लगातार पाकिस्तान की हर एक पोल खोलता आया है, फिर चाहे वो अटैक से जुड़ा मामला हो या फिर पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार टिप्पणियां भारत को लेकर करता है। रिपब्लिक भारत एक सुर में यह बोलता है कि पाकिस्तान को इसका जवाब देना होगा। वहीं अगर बात देश की जाए तो देश में भी तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर रिपब्लिक भारत ने सवाल उठाया है और तमाम विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछा है। यही वजह है कि एक तरफा से अब टारगेट रिपब्लिक भारत को किया जा रहा है, जो कि राष्ट्र हित में बातें करता है, जो कि देश के जो बड़े मुद्दे हैं उन्हें सामने रखता है और तमाम विपक्ष से सवाल जवाब करता है। यही वजह है कि अब टारगेट रिपब्लिक भारत को किया जा रहा है। आपको बता दें, इमरान खान ने इस चैट को आधार बनाकर जो ट्वीट किए उसमें साफ तौर पर कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ इसलिए की गई थी कि जो सरकार है वो चुनावी फायदा ले सके। यानी इमरान खान ये मान रहे हैं कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, लेकिन इससे पहले जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान का कोई भी व्यक्ति ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई है। पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री इमरान खान ये मानने को राजी नहीं थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो अपने बयान में ये साफ तौर पर मानते नजर आ जाते हैं कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी। और एक बार फिर से उन्होंने ये माना है, जिस बात का जिक्र अर्नब गोस्वामी ने भी किया, कि अब इमरान खान ये मान रहे हैं कि बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी। इस बात को पाकिस्तानी राजनयिक ने भी माना था कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, उसमें 300 लोग मारे गए थे। यानी हर एक साजिश की पोल खुद पाकिस्तान की खुलती नजर आती है, लेकिन क्योंकि अपनी नाकामी छिपानी है, अपना जिस तरीके से वहां शासन इस वक्त इमरान खान का पाकिस्तान में चल रहा है, पाकिस्तान की जनता परेशान है इमरान खान से, क्योंकि लगातार जो इमरान खान है वो ISI के इशारे पर वहां काम कर रहे हैं और आतंकियों को फंडिंग किस तरीके से की जा रही है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, यह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और वहीं रिपब्लिक टीवी को इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि रिपब्लिक टीवी लगातार पाकिस्तान की इस पोल को खोलता नजर आता है और यही वजह है कि अब षड्यंत्र रिपब्लिक टीवी के खिलाफ रचा जा रहा है। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने जो जवाब पाकिस्तान सरकार और साथ ही उन तमाम देश विरोधी पत्रकारों और पार्टियों को दिया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रिपब्लिक भारत इकलौता ऐसा भारतीय चैनल है जो पाकिस्तान सरकार और इमरान के झूठे एजेंडों का दमन करता रहा है और आगे भी ऐसे ही करता रहेगा। इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जो है वो घबराया हुआ है और चाहता है कि भारत में जो उसके शुभचिंतक हैं वो उसके बचाव में आए। यानी किस तरीके से जो वाड्रा कांग्रेस है और पाकिस्तान सरकार है वो मिली हुई है, इस बात का जिक्र भी अर्नब गोस्वामी ने किया है। रिपब्लिक के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुझसे सबूत मांगे जा रहे हैं, दरअसल वो तो सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी पुलवामा अटैक के बाद कि दरअसल अब आतंकी संगठनों को इस अटैक का जवाब दिया जाएगा, कुछ बड़ा होगा। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र रचने का काम मेरे खिलाफ किया जा रहा है, चैनल के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि चैनल लगातार जो झूठे एजेंडे हैं उन पर लगातार जो खबरें हैं वो चलाता आया है, विपक्ष की पोल खोलता आया है, तमाम जो पत्रकार इस तरह की खबरें चलाते हैं उनको लेकर भी सवाल उठाता आया है। तो अब ये जो पूरा षड्यंत्र है ये इसी वजह से मेरे खिलाफ चलाया जा रहा है। पहले फर्जी TRP केस में जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी और साथ ही रिपब्लिक भारत को फंसाया गया, लगातार महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा उन पर जिस तरीके से कार्रवाई की गई और तमाम न्यूज चैनल्स को दरकिनार करते हुए सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर शिकंजा महाराष्ट्र पुलिस ने कसा, ये भी सवालों के घेरे में था। और अब जब ये वीडियो चैट लीक होने का मामला है तो उस पर भी जो बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र इस चैट में किया गया है कि कश्मीर
में कुछ बड़ा होने वाला है, इसको ही आधार बनाकर तमाम जो पार्टियां हैं वो रिपब्लिक भारत और साथ ही एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी पर निशाना साध रही हैं। जाहिर है कि जो भाषा कांग्रेस पार्टी बोल रही है, उनके नेता बोल रहे हैं, वही भाषा पाकिस्तान की भी है, तो साठगांठ तो सामने आ रही है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में रही है। कांग्रेस पार्टी भारतीय सेना पर उनकी कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़ा करती रही है। जो भारत सरकार ये कह रही थी कि उन्होंने स्ट्राइक की है, कांग्रेस पार्टी सबूत मांग रही थी, भारतीय सेना के कार्यों पर सवाल उठा रही थी। तो अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं देश विरोधी जो ताकतें हैं उन्हें बढ़ावा देकर देश में अब एक पाकिस्तान के साथ साठगांठ करके आगे बढ़ना चाहती है, जो कि उनका ये एजेंडा कोई भी सफल नहीं होने देगा। देश की जनता तो खासतौर पर सफल नहीं होने देगी। और ये बात रिपब्लिक टीवी और उनके जो एडिटर इन चीफ हैं अर्नब गोस्वामी, ये भी साफ तौर पर कह चुके हैं कि फिर चाहे कितना भी षड्यंत्र उनके खिलाफ रच लिया जाए। वहीं बात अगर पाकिस्तान की जाए तो पाकिस्तान तो खुद ही इस वक्त कंगाली में है, खुद ही परेशान है, हैरान है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद ही पालता आया है, अब देश पूरी तरीके से कंगाली में डूब चुका है। पाकिस्तान वो देश है जिसे तमाम दुनिया के बड़े देश भी मदद नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ अपनी वहां की जनता को खुश करने के लिए अब भारत के इस न्यूज चैनल को निशाना बना रहा है, ताकि कहीं ना कहीं जो खबरें उनके द्वारा चलाई जाती हैं, जिस तरीके से उनकी पोल खोली जाती हैं, तो उसे आधार बनाकर अब निशाना और षड्यंत्र अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रचने की कोशिश पाकिस्तान की थी। लेकिन इसका भी मुंहतोड़ जवाब उन्हें मिला है और साफ तौर पर यह कहा है कि देश में जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर इस पूरे षड्यंत्र को रच रही है। आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।